देखिए, सर्दियां तो दस्तक दे रही हैं, लेकिन दिल्ली वालों का हमेशा यही कहना होता है कि सर्दी से नहीं, पोल्यूशन से डर लगता है। क्यों? और जैसे ही फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होता है, एक प्रॉब्लम साथ में आ जाती है कि हवा की गुणवत्ता जो है खराब होनी शुरू हो जाती है, और फिर एक पॉइंट आता है जब बहुत ही डिटेरियोरेट हो जाती है और तबीयत भी इससे खराब होती है। जैसे जब आज मैं घर से निकली तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि दिवाली आने वाली है और प्रदूषण भी उस तरह से बढ़ जाएगा, तो मैंने मास्क लगाना शुरू कर दिया। तो बहुत से लोग करते हैं। बिल्कुल, इस समय खास करके हम याद अगर करिए कुछ साल पहले की, हम इंतजार करते थे इस समय का। गुलाबी ठंड होती थी, हल्की हल्की ठंड होती थी और हमें बहुत अच्छा लगता था, वो उमस, ह्यूमिडिटी और उन सारी चीजों से छुटकारा। लेकिन अब ठीक उल्टा हो गया है। अब ये मौसम जैसे ही आता है, हमें ये लगने लगता है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे बच्चों को भी होती है सांस लेने में, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और अदरवाइज भी जो बड़े हैं उनको भी। और अब आपने जैसा कहा ही मास्क लगाना शुरू कर दिया है कि लास्ट ईयर इसी दौरान मैंने मास्क लगाया था, क्योंकि बहुत परेशानी होती है, आईज में भी प्रॉब्लम होती है। लास्ट ईयर ज्यादा थी, इस बार अगर देखा जाए क्योंकि बारिश का सीजन बहुत देर तक चला तो AQI दिल्ली NCR का ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से, अब मैं आज सुबह की बात बताती हूँ कि 5:45 के आसपास मैंने जब बालकनी से देखा तो हल्का हल्का रोशनी हो रही थी, लेकिन वो पूरा धुंधला सा नजर आ रहा था। लेकिन एक अच्छी खबर जब मैं ऑफिस पहुंची तो ये आई कि 1 जनवरी तक पटाखे जो है बैन कर दिए गए। कम से कम अब पटाखों वाला पोल्यूशन नहीं होगा, हालांकि पराली वाले पोल्यूशन से अभी भी हमें सावधान रहना होगा। बिल्कुल, आपको बता दें, दिल्ली की आबो हवा को खराब होने से रोकने के लिए सरकार के स्तर पर कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं। सरकार का फोकस एंटी डस्ट कैंपेन पर होगा। गुड न्यूज टुडे की कोशिश है कि ऐसी तमाम पहलुओं को आप तक पहुंचाया जाए जिससे दिल्ली को अच्छी हवा की सौगात मिल सके। सर्दियों के दस्तक देने के आसार के बीच दिल्ली NCR के मौसम में एक और बदलाव प्रदूषण के लेवल में देखा जाता है, जिसको लेकर इस बार सरकार ने पहले से कुछ तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि राजधानी दिल्ली की हवा में बढ़ने वाली प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। हालांकि दशहरे पर हुई आतिशबाजी और रावण दहन सबकी वजह से AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 224 पर जरूर पहुँच गया, जिसे खराब श्रेणी का माना जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2015 के बाद इस साल अक्टूबर में सबसे देर से ऐसी नौबत आई जब हवा की गुणवत्ता खराब हुई, यानी 2024 में लोगों को प्रदूषण से ज्यादा समय तक राहत मिली। विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से हमारी कोशिश यही हो रही है कि कैसे, और क्योंकि सर्दियां जो बढ़ेंगी, मौसम प्रतिकूल होगा तो प्रदूषण का स्तर और बढ़ता है, हवा रुक जाती है, बारिश बंद हो रही है, और जो टेम्परेचर डाउन होता है तो उसका असर दिल्ली पे पड़ता है, उसको कैसे कम किया जाए, इसीलिए हम तमाम विंटर एक्शन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि राजधानी दिल्ली की हवा में बढ़ते प्रदूषण के लेवल को कम किया जाए। इसके लिए दिल्ली सरकार अपने एंटी डस्ट कैंपेन के तहत बायो डिकम्पोजर का छिड़काव, पौधारोपण और पटाखों को लेकर जागरूकता जैसे कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। और तो और कंस्ट्रक्शन साइट्स की निगरानी भी की जा रही है, ताकि नियमों का उल्लंघन न होने पाए। इस एंटी डस्ट कैंपेन के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। जैसे कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि जो दिल्ली में 200 दिनों के जो अच्छे दिन मिले हैं, उसमें बारिश का एक अहम रोल है। तो हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से कि इमरजेंसी मेजर्स के रूप में आर्टिफिशियल रेन की तैयारी के लिए तुरंत बैठक बुलाएं, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी उसको और कंट्रोल किया जाए। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।